सात संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सात संगत जी, सात संगत जी, अक्सर आपने तो सुना ही होगा कि लोग कहते हैं ये चीज़ें जो तुम किसी दूसरे को न देना। कहते हैं दूसरों को यह देने से घर में दरिद्रता आती है, और अजीब अजीब सी बातें जो बताते हैं सात संगत जी। पर क्या आपको लगता है, क्या सतगुरु निरंकारी विचार के माध्यम से क्या ऐसा भी कुछ होता है? घर में गरीबी आ जाती है तो घर में जो कहते हैं दरिद्रता आ जाती है। कहते हैं शाम के समय झाड़ू भी नहीं किसी को देने चाहिए, और तमाम सी बातें। तो सात संगत जी, आज की वीडियो इसी पर आधारित है। कहानी की ओर चलेंगे, जिस कहानी में हमें बहुत ही अच्छे ज्ञान के साथ ही साथ सच्चाई पता चलेगा कि क्यों और कैसे क्यों नहीं दिए जाते हैं, होता विनाश है। सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने की कोशिश कीजिएगा। एक कहानी जो उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव भोलापुर की है, जहां अभी भी लोग चूल्हा पर खाना बनाते और रात को आंगन में बैठकर तारे गिनते। वहां का हर इंसान जो किसी न किसी मान्यता में बंधा हुआ था, लेकिन सभी को यह नहीं पता था कि कुछ आदतें, कुछ दान और कुछ व्यवहार ही गरीबी का कारण बनते हैं। यह कहानी सिर्फ किसी अंधविश्वास को नहीं, बल्कि उनके पीछे छिपी चेतावनी और सतगुरु के सच्चे जो सत्य ज्ञान को उजागर करती है। सात संगत जी, सात संगत जी, गरीबी से अमीर तो सभी बनना चाहते हैं, लेकिन कर्म कोई नहीं करना चाहता। तो कर्म करने से पहले इस वीडियो को तो सुन लो। गरीब के जो गांव में एक गरीब लेकिन श्रद्धालु किसान रहता था। रामू, सब उसे भगत रामू कहते, क्योंकि वह हर शुक्रवार को निरंकारी भवन में सत्संग में जरूर जाता। रामू बड़ा ही दयालु, और कोई कुछ मांगता तो खाली हाथ न लौटाता। लेकिन अजीब बात थी, रामू की मेहनत के बाद भी उसका घर दिन प्रतिदिन गरीबी में बदलता जा रहा था। अचानक से उसके भैंसे जो रही थी वो बीमार हो गई, फसल सूख गए, बेटे की शादी के बाद पैसे नहीं बचे। अब वो पूरी तरह से फंस चुके थे, इतने कंगाल हो चुके थे कि लोग कहते, भगत रामू तुम्हारी किस्मत खराब है। एक दिन सत्संग में निरंकारी बाबा ने कहा, घर की 5 चीजें दूसरों को कभी न दे, वरना उसका प्रभाव धीरे धीरे आपके जीवन में दरिद्रता लाता है। रामू ध्यान से सुनने लगा। बाबा ने बताया, अन्न का पहला भाग, यह अन्न का जो भाग घर के देवी देवता और आत्मा के लिए होता है, इसे अलग किसी को दे दिया जाए तो वह पुण्य नहीं, बल्कि घर की ऊर्जा जो चलती है। झाड़ू, घर की लक्ष्मी झाड़ू से होती है, जुड़ी हुई होती है उनका। लेकिन आपने झाड़ू दान की तो आपके जो लक्ष्मी जी बाहर नहीं जाती, चली जाती है। चूल्हे की आग, पहले लोग चूल्हे से आग मंगवाने आते थे। गरीबी इतनी थी कि माचिस के पैसे नहीं थे। लोग अग्नि को जलाया करते थे और रात भर रखे रहते, और उसी से सुबह उठते और उसी से जलाया करते। अक्सर ये आपके जो दादाजी होंगे ये तो जानते ही होंगे, या किए भी होंगे। मतलब इतना कंगाली पहले, मतलब ही जो पहले रसोई ऊर्जा बाहर करना, इससे बरकत कम होती थी। नमक की शुद्धिकरण, कहते हैं नमक दूसरों को न दूसरे का नहीं लेना चाहिए। नमक शुद्धि और रक्षा का प्रतीक माना जाता है। बार बार नमक देना मतलब रिश्तों में खटास और दहन की कमी होना। घर की पहली रोटी, आपने सुना होगा, गौ माता को या कुत्ते को दी जाती है। इसे दुख खाना या किसी को देना आपकी सेवा भावना को तोड़ना है। सात संगत जी,
सत्संग के बाद रामू सोचने लगता कि मैंने तो सारी चीज़ें दूसरों को दे चुका हूँ। हर दिन कोई न कोई आकर मांगता और मैं दे देता हूँ। रामू ने आत्ममंथन किया। उसने देखा कि कैसे वह अज्ञानता में अपने ही घर की ऊर्जा दूसरों को सौंप रहा था। उसके सतगुरु ने बताया कि नियमतः जो अपनाए इस निश्चय किया। रामू ने सबसे पहले घर में कोने में गाय के लिए पहली रोटी रखी शुरू की और झाड़ू अब किसी को नहीं दे पाता, नमक भी उधार नहीं देता और चूल्हे की आग पर ध्यान नहीं देता। धीरे धीरे उसके घर में परिवर्तन आने लगे। सत्संगत जी, शायद यह सत्य था। पहले सूखी जमीन अब फसल देने लगी। गाय जो गांव का व्यापारी खुद बेटी के विवाह लेकर आए। अब रामू गांव के हर सत्संग में जाकर यह बात कहता, गरीबी सिर्फ किस्मत नहीं, हमारी अज्ञानता और व्यवहार का भी परिणाम हो सकता है। जो घर की 5 चीजें दूसरों को देता है वो धीरे धीरे अपनी समृद्धि को खो बैठता है, दुखद को बांट लेता है। गांव के लोग हैरान थे कि रामू 2 साल पहले भीख के करीब था, अब सम्मान का पात्र बन गया। यह सतगुरु की कृपा कैसी है। लोगों की किस्मत को बदलने में तनिक भी देर नहीं लगता। लेकिन सत्संगत जी, साथ में उनके व्यवहार में भी बदलाव आए। कहानी से इस प्रकार सीख मिलती है कि अंधविश्वास और परंपरा के बीच बहुत बारीक रेखा है। निरंकारी विचारधारा हमें चेतावनी देती है कि कुछ नियम केवल पूजा के लिए नहीं, जीवन की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। अगर आप भी गरीब, क्लेश और परेशानी से जूझ रहे हैं तो अपने व्यवहार पर ध्यान दें। सतगुरु की शिक्षाएं केवल सुनने के लिए, अपनाने के लिए होती है। सतगुरु केवल नाम नहीं, एक पद्धति है जिसे जरूर सुनना चाहिए। हमें रोज सत्संग करने चाहिए। अक्सर सुखी हो जाते हैं तो लोग भूल जाते हैं सतगुरु को। पहले जब दुख था तो सत्संग हफ्ते में 2-3 बार करते थे। अब सत्संग जी महीने में भी टाइम नहीं मिल रहा है उनको। जो गरीब हुआ करते थे, अब सतगुरु के माध्यम से थोड़ी उनको राहत मिली और खाने पीने के लिए नमक रोटी से दाल चावल बन गए। तो सत्संग जी, इतना तो जरूर कहूँगा, सत्संग करिए, क्योंकि जब दुख में सुमिरन किए हुए तो सुख में जरूर करना है। और सत्संग जी, इससे अच्छा मौका नहीं है, क्योंकि हमें गरीब से अमीर बनना है तो हमें तो ये करनी ही चाहिए। सत्संग जी, प्रेम और सत्कार से कहना चाहिए, धन निरंकार जी। यह वीडियो उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो इनके करीब है सत्संग जी, जिन्हें आप मानते हैं। सत्संग जी, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करना न भूलिएगा। सत्संग जी, लाइक ही एक सहारा है। सत्संग जी, इससे पसंद नापसंद की उम्मीद मिलती है। तो सत्संग जी, अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। ऐसी अच्छी वीडियो मिलते हैं सत्संग जी। सत्संग जी, किसी पाप के कारण स्त्री समय से पहले विधवा बनती है। क्या सच में ऐसा कुछ होता है, कोई पाप करने के कारण या कुछ और? सत्संग जी, आज हम जानेंगे एक कहानी के माध्यम से, सतगुरु विचार के माध्यम से सत्संग जी। इसलिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी के अंदर छिपा है एक ऐसा रहस्य जो पीढ़ियों से औरतों के जीवन को अंधकार में धकेलता आ रहा है। इस गांव में स्त्रियां समय से पहले विधवा हो जाती। किसी का पति 25 में चला जाता तो किसी के 30 वर्ष में। लोग इसे भाग्य समझकर चुपचाप थे, लेकिन किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि आखिरकार इन औरतों के जीवन में यह दुखद अध्याय बार बार क्यों होता आ रहा है।
सतगुरु बाबा निरंकारी जी की कृपा से एक दिन यह रहस्य उजागर होता है। लोगों की आंखें खुल जाती है कि इनके दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्ति से जो सबको अपने अपने जो पति की जो उम्र बढ़ाने को मिल गई। यह कहानी उसी रहस्य से पर्दाफाश उठाएगी एक सत्य के साथ सत्संग जी। और इसे सुनकर कोई भी व्यक्ति समझ में जो कि हिल जाएगा, क्योंकि सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि चेतावनी है उन सभी के लिए जो पापों को अनदेखा कर धर्म के मार्ग पर भटक रहे हैं, जो कि धर्म को छोड़ करके अंधविश्वास में लगे हैं। सत्संग जी इसलिए विनती है आपसे, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखने की पूरी कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जानेंगे हर एक जो कि सच्चाई। कहानी शुरू करता है। हरिनगर गांव में लोग कहते हैं कि यहाँ की धरती जो कुछ तो पुरुष ज़्यादा जीते नहीं, औरतें जवान विधवा हो जाती। राम दुलारी जिनकी पति 28 में चल बसे, अब विधवा जीवन जो जी रही थी, उसके जैसी लगभग 25 औरतें थी। सब चुपचाप थी, जैसे विद्यापन इनकी किस्मत बन गया हो, विधवापन किस्मत बन गया हो। गांव का पंडित कहता है ये तो पिछले कर्म का फल है, बेटा इसमें क्या जिया है, भाग्य से लड़ सकते हो तो लड़ो कोई। लेकिन एक दिन गांव में एक ऐसा नया चेहरा समझ में आया, जैसे मानो कोई सतगुरु बाबा के प्रचारक हो, जो निरंकारी सत्संग से जुड़े थे। उन्होंने सत्संग में कहा, विधवापन किसी स्त्री का भाग्य का नहीं होता, यह एक चेतावनी के जो एक कर्मों का फल होता है, जिसे समझना होगा। संत गोविंद दास ने गांव के चौपाल पे प्रवचन देते और कहे, स्त्रियां 3 ऐसे कर्म करती हैं जिनके कारण उनका सुहाग उनसे छिन जाता है। जब तक ये बात नहीं समझोगे तब तक यह सिलसिला चलता रहेगा। पहला है पति की पीठ पीछे झूठ बोलना और धोखा देना। कई महिलाएं अपने पति से छुपाकर कुछ काम करती हैं, जैसे चोरी छुपके मायके धन देना, किसी गैर पुरुष की बात मानना। यह विश्वासघाती होता है। दूसरी बात है पति के भोजन में अपवित्रता। कई बार महिलाएं क्रोध, ईर्ष्या या अपवित्र अवस्था में भोजन बनाकर पति को खिला देती है। वह भोजन पवित्र नहीं होता और वह धीरे धीरे शरीर के रोगों को जकड़ लेता है। सत्संग जी तीसरा है सत्संग और प्रभु की भक्ति से दूरी। स्त्रियां जब धर्म और प्रभु के नाम से जो दूर होती है, जब पति को सत्संग से रोकती है, तो यह पाप पति के जीवन का छोटा कर देता है। संत की बातों में तो राम दुलारी कांप उठी। उसे याद आ गया कि वह अक्सर पति से झूठ तो बोलती थी, क्रोध करती थी और उसे सत्संग में जाने से भी रोकती थी। सत्संग जी संत बोले, बेटी जब तक चेतना जोगी हो जाओ तभी से मुक्ति होना। अब तुम्हें अपने घर को सत्संग का घर बनाना होगा। तुम्हें अपने बेटे को प्रभु के नाम में लगाना होगा। चौथा जो अध्याय गांव की क्रांति में होती है, संत गोविंद दास ने पूरे गांव को एकत्र किया और सबको बताया कि हरिनगर का विधवापन जो कि विधवापन कोई श्राप नहीं, यह चेतावनी है उन स्त्रियों के लिए जो धर्म को त्याग देती है। अब समय है लौटने का। गांव की सभी स्त्रियां ने व्रत रखा, व्रत लिया, मैंने प्रण किया कि अब वो झूठ नहीं बोलेगी, अब पवित्र मन से भोजन नहीं बनाएगी, नहीं परोसेगी, रोज सत्संग करेगी, प्रभु का नाम जपेगी। सत्संग जी कुछ ही महीनों में गांव में तो सच में बदलाव दिखने लगे। जहाँ पहले हर साल कोई नहीं औरतें विधवा होती, वहाँ अब 3 साल तक कोई मौत नहीं। लोगों ने देखा कि धर्म का पालन करने से जीवन बदलता है। तो सत्संग जी राम दुलारी अब
सत्संग तो करती, हर नई बहू को सिखाती बेटी, बस घर बसाना है तो सतगुरु का नाम जोड़ना पड़ेगा। अंतिम संदेश यह मिलता है सत्संग जी कहानी से कि विधवापन कोई भाग्य नहीं, यह कर्मों का फल है, जिसे अगर समय रहते ठीक किया जाए तो जीवन सुधर सकता है। सतगुरु के वचन को सुनिए, मानिए। निरंकारी सतगुरु यही सिखाते हैं कि पवित्रता, सच्चाई और प्रभु के नाम से जीवन का सुख है। जो स्त्री यह तीनों जो अपनाती हैं उनका सुहाग कभी नहीं छीनता। निष्कर्ष यह निकलता है कहानी से सत्संग जी की उन सभी बहनों के लिए जो अनजाने में अपने हाथों अपने जीवन को दुख की ओर ले जाती है, आज ही इसे जीवन में परिवर्तन लाए सत्संग जी। सुबह उठकर प्रभु का नाम ले, पति के भोजन में प्रेम और पवित्रता रखे और कभी भी उसे सत्संग से न रोके। यही उपाय है कि जो एक स्त्री अपने जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। यदि सत्संग जी यह थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ विनती है आपसे इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा सत्संग जी। और ज़रूरी बात, सभी के पास व्हाट्सएप के जरिए मित्रों के साथ शेयर जरूर करिएगा ताकि हर कोई समझ सके सत्संग जी।